जय माता की मित्रों। आज बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल, जिसके बारे में बहुत कुछ शायद आप लोग ही जानते हैं। जिनका मंगल स्ट्रोंग होता है, मतलब शारीरिक शक्ति, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले बहुत से पदार्थों पे मंगल का ही अधिकार रहता है। छोटे भाई बहनों के सुख दुख का अगर पता करना है तो मंगल को देखना पड़ेगा। क्रूरता, मतलब लड़ाई झगड़े में साहस, शत्रुता, अग्नि अग्नि से संबंधित जो भी वर्क, या रसोई में भी हम लोगों का चाहे गैस का चूल्हा है चाहे नॉर्मल चूल्हा है जो पुराने जमाने में था, उस पे भी मंगल का ही अधिकार रहता है। धातुओं में सोना, और अपनी जाति के लोगों का ये विशेष ख्याल रखते हैं, मतलब उनके साथ इनका थोड़ा जुड़ाव बाकी जातियों से अलग रहता है। मतलब जिस परिवार में जिस कुटुंब में ये पैदा होते हैं उनसे ये ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। आज के समय में अगर इस बात को हम लोग जो लिखा हुआ है उसको अगर आज के समय में समझे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि अपने परिवार के नज़दीक ज़्यादा रहते हैं। अगर उनकी कोई गलतियां भी हो तो ये माफ़ कर सकते हैं, उनके प्रति ये हमेशा उदार होते हैं। अस्त्र, चोर, शत्रु, उत्साह, दूसरे की स्त्री को गलत दृष्टि से देखना, मिथ्या भाषण करना, ताकत, पराक्रम, वीर्य, बहादुरी, उदारता, पाप या बुरा काम, चोट, सेनाधिपत्य, ये सब पे इनका अधिकार होता है। आगे इनका रोग में पित्त जो शरीर में हम लोगों के बनते हैं या उसकी वजह से जो रोग बनता है, तो कोई भी रोग हो अगर मंगल से कोई कनेक्टेड है तो पहले पित्त को आपको ठीक करना पड़ेगा। मतलब वात पित्त कफ, तो पित्त में इन लोगों को विशेष अधिकार दिया गया है। तो मंगल से कनेक्टेड आदमियों का पित्त प्रॉब्लम ज्यादा होता है और उसी से कनेक्टेड फिर आगे वो रोग भी बढ़ सकता है। लाल वस्त्र इनको पसंद आता है और लाल वस्त्र के ऊपर मंगल का ही अधिकार रहता है। अब उच्च में आते हैं। उच्च राशि इनका मकर है। मकर 28 अंश तक ये उच्च के रहते हैं। सपोज किसी का पूरा 28 अंश है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है, शायद चंद्रमा में बताना हो सकता है भूल गया हो। तो जितना अंश लास्ट है उतना ही अंश अगर जिस राशि पे कहीं पे किसी का कुंडली में हो तो परम उच्च होता है। और सेम वही आप आ जाइए यहाँ पे एकदम स्टेट वे साथ 180 डिग्री जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे कर्क राशि आ जाएगी। आप ध्यान रखिएगा, ये 4 नंबर राशि आ जाएगी। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कर्क राशि पे उतने ही अंशों पे ये नीच के हो जाएंगे। अगर सेम 28 अंश है तो परम नीच हो जाएगा। परम नीच होने से उसका फल थोड़ा और ज्यादा खराब होने का चांस रहता है। अब ध्यान रखिए, मैंने चंद्रमा में भी बताया था ये बात। 10th हाउस में मकर कारक होता है, यहाँ पे कारक है, ये दक्षिण दिशा का स्वामी है, मकर राशि पे उच्च का है, यहाँ पे कारक है। अब आप ये देखिए 10th हाउस में अगर कर्क राशि भी है तो भी ये आपको अच्छा फल देगा। अगर नीच का भी बैठा हुआ है तो भी आपको अच्छा फल देगा मंगल। तो इस तरह से ही लगा के अपने को कुंडली का प्रिडिक्शन का ध्यान करना है। इस तरह से नहीं कि भाई अगर नीच का बैठा है तो यहाँ पे ये आपका 10वें घर से कनेक्टेड चीजों को बिगाड़ देगा, नहीं। मेष राशि पे ये स्वक्षेत्री है। स्वक्षेत्री जब देखेंगे तो मेष पे ये स्वक्षेत्री रहेंगे। तो मेष राशि 0 से 12 अंश तक ये स्वक्षेत्री है। और उसके बाद में आगे जब चलेंगे 12 से लेके नहीं सॉरी स्वक्षेत्री ये 12 से लेके 30 अंश तक है। मैंने गलत बोल दिया, माफी चाहता हूं। और 0 से लेके 12 अंश तक ये मूल त्रिकोण में रहेंगे मेष राशि में।
तो मेष राशि में मूल त्रिकोण यह आपको फल उच्च की तरह से ही देता है। अगर मेष राशि पे मंगल आपका बैठा हुआ है और 0 से 12 अंश तक है तो मूल त्रिकोण है, ये ध्यान रखिएगा। और ये 10वें घर का कारक है। 10वें घर में मंगल आपको बहुत अच्छा फल देगा। किसी भी जातक के अगर 10वें घर में मंगल बैठा हुआ तो ये बहुत अच्छा रहता है। 10वें घर से हम लोग क्या देखते हैं? 10वें घर से आपका कर्म, आपका व्यापार, आपकी कार्य क्षमता, या आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप कितने ज्यादा एक्टिव रहते हैं। कर्म क्षेत्र का टोटल 10वें घर से ही कनेक्ट होता है। और बहुत कुछ पिता से कनेक्टेड चीज भी 10वें घर से ही आती है। तो 10वें घर को जब देखना हो तो मंगल को देखना पड़ेगा। दूसरा, ये 3 नंबर जो होम है, ये जो हाउस है उसके भी कारक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 3 नंबर से हम लोग क्या देखते हैं? पराक्रम, छोटे भाई बहन, और आपका मतलब विद्या, बुद्धि, संतान, इसका भी बहुत कुछ 3 नंबर से निकलता है। क्योंकि 3 से 3 5वां घर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 नंबर का भी कारक मंगल ही। मंगल को मेष राशि और वृश्चिक राशि, 2 राशियों का स्वामी बताया गया है। तो मेष राशि इसका मेन राशि। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा जब आपका शरीर का ताकत पे, या लड़ाई भिड़ाई में, या आपका सेना से कनेक्टेड कोई काम, डिफेंस सेक्टर में, यह सब में आदमी मंगल से कनेक्टेड जो होता है, मंगल प्रभाव जिनका होता है, वो उससे कनेक्टेड आदमी ये इस लाइन में जाएंगे। मंगल की मित्र राशि है मित्र। सूर्य, चंद्रमा और गुरु, इन तीनों के साथ मंगल मित्र रहता है। चाहे इनकी राशियों में बैठा हो, चाहे इनके साथ बैठा हो, चाहे इनसे दृष्टि संबंध हो, उसमें मंगल को बल मिलता है और इनको भी मंगल से बल मिलेगा। इनकी शत्रु राशि, शत्रु राशि में केवल बुध है, ये ध्यान रखिएगा। ये खाली बुध को शत्रु मानता है, बाकी इसके लिए सब सम है। जब भी मंगल से कनेक्टेड कोई भी चीज आपको देखनी है तो आपको मंगल को लगन में बिठा के उसके बाद में सब ग्रहों को देखिए, तब बहुत कुछ आपको जन्मपत्री के विषय में समझ में आएगा। क्षत्रिय जाति है वो मैंने बता ही दिया। छोटे भाई बहनों का सुख जब देखना हो तो मंगल को देखिएगा। मंगल को लगन में बिठाइए और उसके बाद में सब ग्रह को बिठा के देखिए मंगल की कुंडली से कि आपको छोटे भाई बहनों से सुख मिलेगा या छोटे भाई बहनों से दुख मिलेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। आपका शरीर में ताकत कितना रहेगा उसको देखना है तो भी मंगल को देखना पड़ेगा। शरीर में बहुत ज्यादा बलिष्ठ होंगे या नहीं होंगे, आपको रोग में कैसा रोग, पित्त से कनेक्टेड होने वाले रोगों पे मंगल का ही अधिकार रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आप जब भी आपको मंगल को देखना है तो उससे कनेक्टेड जो चीजें हैं, उसकी राशि से कनेक्टेड जो चीजें हैं, राशियों के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, वो आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिए मेरा। तो उसके लिए आपको मंगल सबसे अच्छा तरीका वही है कि आप जहां मंगल बैठा है, सपोज 4 नंबर पे मंगल बैठा है तो यहाँ पे 4 लिख के मंगल बैठाइए, और बाकी जैसे ग्रह आपकी कुंडली में जिस तरह से बैठे हैं उस हिसाब से फिर उसका प्रिडिक्शन एक अलग से कर लीजिए। ऐसा प्रत्येक ग्रह के साथ हम लोग कर सकते हैं। उसका प्रिडिक्शन मिलाने के बाद में फिर जन्म कुंडली जो आपकी मेन है उसकी प्रिडिक्शन अलग से कीजिए, फिर आपकी चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली का कीजिए, फिर वर्गादि कुंडली जितनी है वो कीजिए। तो इसमें बहुत कुछ आपको अपने आप पता चलेगा। वैसे भी जिसके शरीर में
जो मज्जा होती है हम लोगों की, मतलब एक तो हो गई चर्बी, शरीर के अंदर जो मांस वगैरह है वो नहीं, उसके अंदर जो मज्जा होती है, जिसके जैसे बीच में जो स्पंज टाइप का होता है जोड़ों के बीच में या हड्डियों के बीच में, उसके ऊपर मंगल का अधिकार है। तो वो अगर वीक है आपकी तो आपको हर चीज में तकलीफ देगी। पित्त अगर वीक है तो मंगल का प्रॉब्लम है, तो मंगल को ठीक करना जरूरी है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो राशियों में या खाली ग्रह में हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते। वो आगे जब उससे कनेक्टेड चीज़ें करेंगे, जैसे तत्कालिक मैत्री है, नैसर्गिक मैत्री है, वो सब की बातें एक ही वीडियो में नहीं हो सकती। तो आगे पहले हम सरल तरीके से, पहले जिस तरह से हम लोग ग्रहों को समझ रहे हैं, राशियों को समझा है, अब ग्रहों को समझ रहे हैं, उसी हिसाब से पूरे ग्रह को समझने के बाद में फिर उसके बाद में हम लोग उसमें आएंगे नक्षत्रों में। नक्षत्रों को एक दो पाठ आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, बहुत सरल तरीके से मैं नक्षत्रों को बैठा के आपको समझा दूंगा। फिर आएगा इनका एक्चुअल पाठ, जो मित्र, एक दिन मित्र का पाठ आ गया, एक दिन नैसर्गिक मैत्री का आ गया। तो उससे क्या होगा कि हम लोग बेसिक जो है ना, बेसिक फाउंडेशन अगर मजबूत हो गया तो फिर हम लोगों को प्रिडिक्शन करने में बहुत आसानी रहेगी। जय माता की बंधुओं।